बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद और काबिलियत का मुद्दा चर्चा में है। इस बार खबर है आरजेडी और उसके नेताओं की लगातार गिरती लोकप्रियता और सत्ता संगठन की कमजोर निर्णय क्षमता की। वहीं एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखा दिया है कि काबिलियत और योग्यता को ही प्राथमिकता दी जाती है, न कि केवल राजनीतिक रिश्तों को। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार। बिहार कैबिनेट में एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है और हाँ, ये जिम्मेदारी बिना चुनाव लड़े ही मिली है। जैसे ये खबर सामने आई, सियासी गलियारों में परिवारवाद के आरोप गूंजने लगे, लेकिन खुद उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया कि यह कोई पसंद नापसंद का मामला नहीं, बल्कि पार्टी और प्रदेश के भविष्य के लिए आवश्यक निर्णय था। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि दीपक प्रकाश एक मेहनती और योग्य युवक है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और संस्कारों में भी मजबूत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि या जाति के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी योग्यता और काबिलियत को ही मायने में रखा जाना चाहिए। वास्तव में अगर किसी भी राजनीतिक दल की निर्णय क्षमता कमजोर हो तो उसका अंत तय है। आरजेडी में ही देख ले, तेजस्वी यादव की अगुवाई में लगातार हार और असंतोष का माहौल बनता रहा। टिकट वितरण, संगठनात्मक निर्णय और नेताओं की आपसी गुटबाजी ने पार्टी को लगातार कमजोर कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी में किसी भी युवा या नए चेहरे को अपना स्थान बनाने का अवसर मिलता है या सिर्फ परिवारवाद और व्यक्तिगत फायदे के लिए ही निर्णय होते हैं। वहीं एनडीए को देखा जाए तो एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की राजनीति स्पष्ट है। उन्होंने ये दिखाया है कि काबिलियत, मेहनत और योग्यता ही प्राथमिकता है। दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के पीछे यही तर्क रखा गया है। एक युवा जो योग्य है, समय के साथ खुद को साबित करेगा। ये कदम न केवल पार्टी को मजबूती देता है, बल्कि बिहार में स्थिर और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में भी एक संदेश है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस फैसले को जहर पीने के बराबर बताया, क्योंकि आलोचना तो होगी ही, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय और राज्य हित में लिया गया यह निर्णय आवश्यक था। ये वही सोच है जो एनडीए की शासन नीति में दिखाई देती है, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रदेश और जनता के हित को प्राथमिकता देना। तो ये स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में अगर स्थिरता, विकास और काबिलियत को महत्व देना है तो ऐसे ही निर्णय लेने पड़ते हैं। मंत्री जय नारायण निषाद के पुत्र वधु और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के पुत्र विजय चौधरी, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के। एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि परिवारवाद और गुटबाजी से ऊपर उठकर योग्य और काबिल लोगों को अवसर देना ही भविष्य की मजबूती है। वहीं आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए ये सबक है। सिर्फ रिश्तों और जाति के आधार पर राजनीति करने से पार्टी खुद संकट में फंस जाती है। बिहार की राजनीति में अब योग्यता और काबिलियत की जीत की गूंज सुनाई दे रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।